दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने आए। दोस्तों, हम आपसे कई बार निवेदन कर चुके हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा प्रयास होता है कि निष्पक्ष खबरें आपको दिखाएं। दोस्तों, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर कोर्ट में पेशी के दौरान योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनके मुख्य दावे कई हैं। आरोपियों को बचाने का आरोप, नकली कफ सिरप के मामले में मुख्य दोषियों विशेष रूप से धनंजय सिंह एंड कंपनी को बचाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इस तरह के आरोप रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने लगाए। पुराने मामले में गिरफ्तारी में उनका कहना है कि जब उन्होंने कफ सिरप घोटाले में निष्पक्ष जांच की मांग की तो सरकार ने उनके खिलाफ 25 साल पुराना वर्ष 1999 का कथित जमीनी धोखाधड़ी का मामला दोबारा खोलकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। दोस्तों, गिरफ्तार करवाने का तरीका भी अजीब था कि ट्रेन से खींच लिया गया। यह कानून दृष्टि से ठीक है या नहीं, यह तो न्यायालय ही बता सकता है। मीडिया से बात करने पर पाबंदी, बनारस कोर्ट में पेशी के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। अमिताभ ठाकुर और विपक्षी नेताओं अखिलेश यादव और अजय राय ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी लगातार सीटियां बजाते रहे थे, जबकि ठाकुर मीडिया से बात ना कर सके और अपनी बात जनता तक ना पहुंचा सके। दोस्तों, यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसीलिए एक एक व्यक्ति के वोट की कीमत होती है। सरकारें लोगों के वोट से चुनी जाती है। सुरक्षा और डर, ठाकुर ने कोर्ट परिसर में अपनी जान को खतरा बताया और दावा किया यह सब मुख्यमंत्री के करीबियों के इशारों पर हो रहा है। अमिताभ ठाकुर को फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन पर मानहानि, हिंदू युवा वाहिनी के नेता की शिकायत पर और 1999 के देवरिया प्लाट आवंटन मामले में धोखाधड़ी के आरोप है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने देवरिया जेल में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अजय राय ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। देवरिया जेल में विगत 4 दिनों से पहले सियासी हलचल बढ़ गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जेल पहुंचे और वहां जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अजय राय ने पत्रकारों से बातचीत की, योगी सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अमिताभ ठाकुर को लगातार परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है। अजय राय ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि अमिताभ ठाकुर को जेल में रहने
और खाने की उचित सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। उन्हें बैरक में बंद रखा गया है और उनकी गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है, जैसे कोई वो आतंकवादी हो। अपराधी खुलेआम शहर में घूम रहे हैं। केवल जहरीले कप सिरप के मामले को उठाने की वजह से अमिताभ ठाकुर को जेल में भेज दिया गया। दोस्तों, याद कीजिएगा कि कप सिरप का मामला उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में हुआ था। और अगर दवाइयों में ये सब होने लगेगा तो कौन व्यक्ति सुरक्षित रहेगा? एक ईमानदार अधिकारी को प्रताड़ित करना लोकतंत्र और कानून के लिए गंभीर चुनौती है। आईपीएस अमिताभ ठाकुर यूपी के चर्चित अफसर रहे। अमिताभ की साहित्य लेखन में भी रुचि है। अमिताभ ठाकुर आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। आईपीएस बनने के बाद वो देवरिया, बलिया, महाराजगंज, गोंडा, ललितपुर और फिरोजाबाद समेत प्रदेश के 10 जिलों में कप्तान रह चुके हैं। राज्य के सीएम रहे मुलायम सिंह यादव से उन्होंने सीधी टक्कर लेकर खूब सुर्खियां बटोरी थी और भाजपा की तारीफ की कि भाजपा के आते ही योगी सरकार ने भी वह मुखर हो गए। साल 2021 में सरकार ने उन्हें जानबूझकर रिटायर कर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद भी अमिताभ ठाकुर पूरे दम से अपनी बात रख रहे हैं। वर्ष 2006 में जब अमिताभ ठाकुर फिरोजाबाद के एसपी थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को लेकर कोई टसल हो गई थी और उनका तबादला कर दिया था। मुलायम सिंह की नाराजगी थी कि अमिताभ ठाकुर को किसी भी बड़े जिले पर बतौर कप्तान तैनाती नहीं मिली। इसके बाद अमिताभ ठाकुर ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार अखिलेश सरकार ने साल 2013 में इनका प्रमोशन एसपी से आईजी के पद पर कर दिया। उन्होंने कई आरटीआई भी सरकारी कार्यों के लिए दाखिल की और कई पीआईएल भी, जिसमें कोर्ट की फटकार भी उन्हें झेलना पड़ी। दोस्तों, मुलायम सिंह पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, देश के रक्षा मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी अमिताभ ठाकुर ने। अमिताभ ठाकुर नेशनल आरटीआई फोरम के संस्थापक भी है। उनकी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर प्रतीक्षित सामाजिक कार्यकर्ता है। 2015 में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उन्हें फोन पर धमकी दी थी। इनका टेप सार्वजनिक होते ही कुछ घंटों के भीतर उन पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में पहली बार अक्टूबर 2015 में अंतिम रिपोर्ट लगाई थी, लेकिन कोर्ट के आदेश पर दोबारा जांच में यूपी पुलिस ने मुलायम सिंह यादव को फिर से क्लीन चिट दे दी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा अनुसंधान इकाई EOW में अमिताभ ठाकुर पर आय से अधिक संपत्ति के मामलों की एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद उनको आरोपों से बरी कर दिया गया था।
विवेचना में उन्हें आय से अधिक संपत्ति का दोषी नहीं पाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य के 24 से अधिक आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया, लेकिन 19 से 92 बैच के आईपीएस अधिकारी आफ्ताब ठाकुर को प्रमोशन नहीं दिया गया। बस 2021 में आफ्ताब को योगी सरकार ने जबरन निलंबित कर दिया। दोस्तों, मामला कप सिरप का है और कई साल पुराना मामला है। इतना ही नहीं, आफ्ताब ठाकुर जब बनारस में कोर्ट में आए थे तो जिस गाड़ी में वो थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जेल के हालात ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, उनको इतनी भारी सुरक्षा में ले जाया गया ताकि वो मीडिया से बात ना कर सके। देखना यह है कि आफ्ताब ठाकुर जो भी योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं उसमें सत्यता कितनी है। मामला कोर्ट में है और निश्चित तौर पर पूर्व आईपीएस अधिकारी आफ्ताब ठाकुर, जो कि कई सालों से सुर्खियों में है, आज भी वो सुर्खियों में चल रहे हैं, लेकिन मामला कोर्ट में आने के कारण जो कोर्ट निर्णय लेगा उसी पर आगे पता चलेगा कि वास्तविकता इसमें क्या है। इतना ही नहीं, जो कुछ भी उनके साथ घट रहा है या जो आरोप वो लगा रहे हैं उनमें सत्यता भी प्रमाणित होना चाहिए। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त कर